और थोड़ी देर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं इजराइल। हमारे साथ स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट लगातार जुड़े हैं और ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। गुरसिमरन, ओलाफ शोल्ज के वहां पहुंचने के दौरान रनवे पर अटैक हुआ, अब वहां जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं, सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचने वाले हैं। क्या सुरक्षा के इंतजाम है और क्या व्यवस्था की गई उनके पहुंचने से पहले? देखिए, जहां तक बात की जाए जो बाइडेन के तेल अवीव में उतरने की, तो उससे पहले सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। 2 दिन पहले से ही अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियों हैं उन्होंने पूरे रूट को मुआयना किया है और रूट की पूरी क्लियरेंस यहां पर कर ली गई है, क्योंकि लगातार हमास के आतंकियों तरफ से गोले दागे जा रहे हैं। इस वक्त हम सेडरोट में मौजूद हैं, जो कि सरहदी इलाका है, और यहाँ पर कहर जो है वो बरपाया गया था हमास के आतंकियों द्वारा। किस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया गया वो हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, क्योंकि आज जो बाइडेन की जो महत्वपूर्ण विजिट होने वाली है वो उसके आप देखिए कि किस तरह के परिणाम होंगे, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। हालांकि जब अमेरिका से जो बाइडेन कल देर शाम बैठे थे तब हालात यहाँ के बिल्कुल डिफरेंट थे। तब ये था कि हमास पर आतंकी संगठन है और उसको निशाना बनाने के लिए वो पूर्ण तौर पर सहयोग इजराइल का करेंगे। लेकिन कल देर शाम जब अल अहरा अरब हॉस्पिटल पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से ही लगातार अब सवाल जो है वो इजराइल पर भी उठ रहे हैं और कोशिश इजराइल की तरफ से ये है कि कहीं ना कहीं अपने आप को साबित किया जाए। इस वक्त हम सेडरोट में मौजूद हैं और यहाँ गोलियों के निशान, आपको गोलियों के खोल अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वही गोलियां हैं जो आम नागरिकों पर दागी गई थी। टूटे हुए कांच और उसके साथ साथ गोलियां जो यहां पर पड़ी हैं वो इस बात का इशारा करती हैं कि कितना भयावह वो 7 अक्टूबर का दिन रहा होगा, जब एकाएक आतंकियों की तरफ से हजारों की तादाद में लोगों को अपना निशाना बनाया गया। 1300 लोग मारे गए। सेडरोट का पूरा पुलिस स्टेशन महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आपके पास हम वापस लौटेंगे। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ हैं। सर, जरा अगर हम दर्शकों को दिखा पाए कि किस तरह से जो पूरा इलाका है वहां पर लगातार हमले भी हो रहे हैं और अस्पताल पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल दर्शकों के मन में है कि आखिर ये अटैक हुआ क्या है। और अरब देशों में जिस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड में हलचल इस अटैक की बात हो गई, जरा अगर आप समझा पाए, फ्रांस, कनाडा की बात कर ले, लेबनान, ये पूरा इलाका अगर आप एक्सप्लेन कर पाए, इलैबोरेट कर पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस इलाके के दिखाना चाहूंगा जहां पे आपका वेस्ट बैंक और हाजा पट्टी है। हाजा पट्टी पे हमला हुआ है मिसाइल द्वारा, और ये मिसाइल जो यहाँ पे गिरा अस्पताल में बड़े प्रिसीजन के साथ गिरा है, जिससे इतने मास कैजुअलिटी हुई। 500 से ज्यादा लोग मरे हैं। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? जब से ये अटैक हुआ, देखिए पूरा विश्व, अगर आप इजराइल को देखेंगे तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। नॉर्थ में तुर्की है, फिर सीरिया है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, लेबनान है। तो अगर आप देखेंगे तो इजराइल पूरी तरीके से घिरा हुआ है। अगर इजराइल ने ये हमला किया है, अगर हॉस्पिटल पे गिरा है, तो उसने ये विजुलाइज किया होगा कि ये सारे के सारे लोग लामबंद होंगे और उसको एक वजह मिलेगी हमास का पूरा खात्मा करने के लिए, साथ में साथ हिजबुल्लाह को कंटेन करने के लिए, जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है, जो कि एग्जैक्टली उसके नॉर्थ में है, इजराइल के नॉर्थ में। तो इस तरीका, अब देखिए काउंटर ब्लेम किया गया। जब विश्व की एक ओपिनियन हो गई तो इजराइल ने काउंटर ब्लेम किया कि ये हमास का अटैक है। तो ये दोनों पक्ष एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ये भी जानकारियां हैं सर, अगर हम दर्शकों को बताएं कि गाजा पट्टी में उन तमाम इलाकों में, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो जिस पर हमला पहले इजराइल ने किया था, या अब हॉस्पिटल है, वहां पर एक तरह से बेस बनाया हुआ है, उसे एज अ बेस ट्रीट कर रहे हैं। यार, ये तो हमास की टैक्टिक्स है। जब इस तरीके से आतंकवादी लोग हमला करते हैं तो वो मासे से मिलते हैं। उनका जो बेस होगा वो स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, रिलीजियस प्लेसेस होंगे। तो ये हो सकता है ये अस्पताल को भी उन्होंने बेस बनाया हो, लेकिन जिस तरीके की देखिए आपके ग्राफिक्स में डिस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, बड़ा प्रिसीजन के साथ अटैक हुआ। तो इसकी पॉसिबल, और किस एंगल से ये देखिए रॉकेट गिरा है, अगर इसको एनालिसिस करें तो वो बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि किसके द्वारा ये फायर किया गया। ये तस्वीरों के जरिए हम लगातार समझा रहे हैं दर्शकों को ब्रिगेडियर शारदेंदु की मदद से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं नामिका का।